गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि बुक्स और बरियल्स हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे द ओल्डेस्ट बुक्स नाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज सपोज टू बी द वेद। तो ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में जो सबसे पुरानी बुक है वो कौन सी है, वो वेद है, जिसमें ऋग्वेद का नाम आता है। अब ये कब लिखी गई? आज से 3000 साल पहले लिखे गए थे ये, और ये अर्लीस्ट रिसोर्सेज हैं हमारे पास जिनसे हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। अब हम आइए थोड़ा सा जान लेते हैं वेद्स के बारे में। तो वेद्स क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि वेद्स क्या है। द वर्ड वेद, अभी जो वर्ड वेद है ये हमें कहाँ से मिलता है? द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। अब टोटल कितने वेद्स हैं? देयर आर द 4 वेद्स। कौन कौन से वेद्स हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और इनमें ये सबसे ओल्डेस्ट जो इनमें वेद है उसका नाम क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये आज से 3500 साल पहले लिखा गया था। द हाइम्स हैव बिन कंपेयर्ड बाय सिख। अब ये हाइम्स जो हैं ये इसमें किसने कंपोज करी थी? जो साधु होते थे, ऋषिज होते थे, उन्होंने इसमें ये हाइम्स लिखी थी। दीज हाइम्स वर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर अंटिल दे वर रिटन डाउन। अब ये जो हाइम्स थी ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास हो रही थी, पर विदाउट लिखे हुए। तो अब इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, ये सब ओरल हुआ करती थी। ओके, दीज हाइम्स आर इन द प्रेज ऑफ डिफरेंट गॉड्स। अब ये जो हाइम्स थे या ये जो मंत्र थे ये अलग अलग भगवानों की तारीफ में बोले गए थे, उनकी प्रेयर में बोले गए थे। जैसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन कौन से थे? अग्नि हो गया, जो जिसको हम भगवान बोलते हैं आग का, यानी फायर का गॉड। उसके बाद वरुण हो गए, उसके बाद हम बाकी अदर गॉड्स भी थे इसमें। अब हाउ डू हिस्टोरियन स्टडी द वेद? अब हम समझेंगे कि हिस्टोरियंस वेद्स को स्टडी कैसे करते हैं। तो हिस्टोरियंस कैसे स्टडी करते हैं वेद्स को? अब सबसे पहले क्या करते हैं? वाई स्टडिंग अबाउट द पास्ट हिस्टोरियन एग्जामिन रिटर्न सोर्सेज। तो सबसे पहले हिस्टोरियंस क्या करते हैं? जो उनके पास लिखित में सोर्सेज हैं उनको वो स्टडी करते हैं। उन्होंने उसके बाद क्या किया? द स्टडी ऋग्वेद। मोस्ट ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेद वर रिटन इन द डायलॉग्स। अब उन्होंने ऋग्वेद को स्टडी किया और ऋग्वेद में जो हाइम्स लिखे हुए हैं वो किस में, किसकी फॉर्म में? डायलॉग्स के में। जैसे दो लोगों के बीच में डायलॉग्स होते हैं तो उस फॉर्म में वो। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं, ये हमें क्या बताता है? ठीक है, व्हाट डज इट टेल्स अबाउट द प्रेयर एंड बैटल्स के बारे में ऋग्वेद क्या बताता है? तो ऋग्वेद में हमें सबसे पहली बात पता चलती है कि जो ऋग्वेद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर्स हैं वो किसके लिए हैं? कैटल्स और चिल्ड्रन और हॉर्सेस के बारे में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रेयर्स हैं। उसके बाद बात कर रहा है कि हॉर्सेस वर यॉक्ड टू द चैरिट टू यूज़ द बैटल्स। और हॉर्सेस को क्या किया जाता था? रथों के साथ बांधा जाता था और एक रथ बनाया जाता था जिसको वो लोग लेकर के जाते थे और लड़ाइयाँ लड़ते थे। बैटल एम टू कैप्चर कैटल, लैंड, पैस्चर, वाटर एंड पीपल। अब जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें सिर्फ एक ही इशू होता था कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि गाय ज़्यादा से ज़्यादा वो लूट पाएंगे। उसके बाद कभी तो ज़मीन का भी होता था और पानी का भी और पीपल्स का भी, लेकिन मेनली जो था फोकस वो होता था किस पे? गाय पे होता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अ पोर्शन ऑफ वेल्थ वर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग यज्ञ आर sacrifice in which offering to put fire into and for including the ghee and grain। अब क्या किया जाता था? जब वो लोग यज्ञ करते थे या सेक्रीफाइस करते थे तो उसके लिए क्या किया जाता था? उन्होंने एक जगह चूज़ करी होती थी, वहाँ पे वो आग जलाते थे, उसमें घी डालते थे या जो भी अनाज होगा, और वो सब उसमें आग में डाल करके अपने देवता को खुश करने की कोशिश करते थे। ये उनका रिलीजियस था। उसके बाद अब थोड़ी सी पॉलिटिकल उनकी लाइफ पढ़ लेते हैं, उसमें क्या पता चलता है हमें। तो वेद्स हमें उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बताते हैं। जैसे कि वहाँ का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे? उनकी स्टेट के हेड को राजा बोलते थे। द राजा हैड नो कैपिटल प्लेस, पैलेस भी नहीं था उसके पास, कैपिटल भी नहीं थी, आर्मी भी नहीं थी, बट उसके पास क्या था? राइट टू कलेक्ट। अब वो ना ही वो क्या करता था, कोई भी टैक्स को कलेक्ट करता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसके पास। ठीक है जी। अच्छा, ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे? सबसे पहला जो ऑक्यूपेशन था वो था उनका एग्रीकल्चर। फिर गाय पालना, जैसे उसके बाद रथ बनाना या ज्वेलरी मेकिंग का या मेटल्स का, तो ये सब उस टाइम पे काम होते थे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आती है दास। अब दास का मतलब होता है कि गुलाम। तो वाइल आर्यन कंपोज वेद एंड अदर ग्रुप्स पीपल अपोज द वेद्स। अब जब आर्यंस क्या कर रहे थे? वेद्स लिख रहे थे, और वो क्या कर, अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो अपोज थे किसके? वेद्स के। और उनको क्या बोला जाता था? दास और स्लेव्स, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको पढ़ने की इजाज़त ही नहीं होती थी, वो लोग वेद्स लिख ही नहीं सकते थे। ओके, तो इसलिए वो
थोड़े बहुत पिछड़ के रह गए, क्योंकि जो पढ़ाई नहीं करेगा जाहिर सी बात है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। ठीक, तो उनको सिर्फ अपनी सेवा के लिए इन लोगों ने रखा हुआ था ये जो। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस एंड बरियल्स। अब सोशल डिफरेंसेस क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट अज्यूम करते हैं कि उनको उनको डिस्कवरी में बहुत सारे स्केल्टन्स मिलते हैं जो प्रॉबली बिलोंग करते हैं डेड पीपल्स से। अब एक ब्रह्मगिरी एक जगह है जहाँ से उन्हें एक स्केल्टन मिल रहा है जिसमें 23 गोल्ड के क्या है, गोल्ड हैं, उसमें 2 स्टोन बीड्स लगे हुए हैं और अलग अलग तरह के, ठीक है, उसमें उसने जेवर शेवर पहने हुए। दिस शोज दैट द स्टेटस इन अमंग द पीपल हु बरीड, सम वर रिच एंड पुअर। अब कुछ लोग जो अच्छे अच्छे जेवर जिनके गले में लगे हुए हैं अच्छे अच्छे, तो उनसे पता चलता है कि वो लोग अमीर रहे होंगे अपने टाइम में, और वहीं पे जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता तो वो लोग गरीब रहे होंगे। समटाइम मेगालिथिस हैव मोर देन द वन स्केल्टन। अब मेगालिथिस में हमें एक से ज़्यादा स्केल्टन मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो लोग जो बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, वो क्या करते थे कि अपने साथ बहुत से लोगों को, मतलब उनके गुलामों को भी उनके साथ दफनाया जाता था। ठीक है जी, ओके। और इनसे एक और भी हिस्टोरियंस को बात पता चलती है कि सेम फैमिली के लोगों को एक ही जगह पे बार बार क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। कि मान लो कि एक फैमिली में किसी एक बंदे की डेथ हुई है तो उसके बाद दूसरे बंदे को भी उसी जगह पे क्या किया जाएगा, दफनाया जाएगा। अ स्पेशल बरियल्स टू प्लेस एट इमा गाँव। अब इमा गाँव एक जगह है वहाँ पे एक स्पेशल बरियल्स बनाए गए हैं जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। एनिमल वर यूज एज फूड। अब एनिमल्स को वो फूड की तरह इस्तेमाल करते थे। स्केल्टन स्टडीज टेल्स अस अबाउट द बेटर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग डेड बॉडीज़। अब जो मरे हुए जानवर के स्केल्टन्स हैं उनसे हमें पता चलता है और हम उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकते हैं उन लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में। ठीक है, ओके जी। तो अभी ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। एक बार हम रिवाइज़ कर देते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले बुक्स के बारे में पढ़ा। ये कौन सी बुक्स थी? तो हमने वेद्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने वेद्स के बारे में पढ़ा, वेद्स का मतलब क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि हिस्टोरियन से वेद को पढ़ा कैसे, क्योंकि वो डायलॉग्स थे तो जिनसे हमें उनके बारे में पता चलता है। जब उन्होंने डायलॉग्स को स्टडी किया तो वो कंक्लूज़न में पहुँचे। फिर हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा कि वो हमें उस टाइम के प्रेयर्स और बैटल्स के बारे में क्या बताता है, किस इशू को लेकर के वो लोग लड़ाइयाँ करते थे और किस किस की प्रेयर्स करते थे और कैसे करते थे। फिर हमने इसकी पॉलिटिकल लाइफ को पढ़ा कि वो लोग कैसे ज़िंदगी जीते थे, उनका राजा कौन था, उसके पास क्या क्या पावर्स होती थी। फिर हमने उनके ऑक्यूपेशंस पढ़े कि जो उस टाइम पे लोग होते थे उनकी ऑक्यूपेशन कैसे होती थी, क्या क्या काम करते थे। फिर हमने पढ़ा दास के बारे में कि दास लोग वेद्स के प्रो थे या वेद्स के एंटी थे, इन खिलाफ थे, और दास होते कौन थे। फिर हमने पढ़ा सोशल डिफरेंसेस, जो हमें बरियल से पता चलता है कि कुछ लोग रिच थे और कुछ लोग पुअर थे। जो लोग पुअर थे वो लोग क्या करते थे, उनकी डेड बॉडीज़ में हमें कोई भी जो मतलब कुछ भी उनको पहना हुआ जेवर या ज्वेलरी नहीं मिलती, बट जो रिच लोग थे वो उनके स्केल्टन के साथ हमें ज्वेलरी मिलती। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।